नमस्कार दोस्तों, IIT इन पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत डिफरेंट एप्लीकेशंस इनवाइट की गई है और इसमें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, जिसमें स्पेसिफिक है इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए ही एप्लीकेशन रहेगी। मीन्स आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा वो नॉर्थ ईस्टर्न में रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसमें ये भी एक कंडीशन डाली है, फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा है, ओनली दे कैन फिल दिस फॉर्म। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस अलाउड है, जो aai.aero वेबसाइट पे जाके, मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके कैरियर्स टैब में आपको एप्लीकेशन की डिटेल मिल जाएगी, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन मोड अलाउड नहीं है, मीन्स फिजिकल में जो एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। पोस्ट का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 14 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की 2 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 5 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट फायर की 43 पोस्ट है। रिजर्वेशन एज फॉर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्ड एब्रीवेशंस की दे रखी है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए डिटेल्स दे रखी है। जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इसको ज़रूर चेक कर लें। इम्पॉर्टेंट शेड्यूल प्रोसेस है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 10 जनवरी 2024 है। लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1 एंड 2 ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी 2024 है। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जाम है। इट विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन द वेबसाइट। इमोल्यूमेंट्स इस प्रकार रहेंगे। जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है, उनके लिए सेम स्केल है, 36,000 टू 1,10,000 बेसिक वाली स्केल है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 31,000 से 92,000 वाली स्केल है। इसके अलावा अदर पर्क्स है वो इन बेसिक्स पे एप्लीकेबल रहेगा। एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट 18 टू 30 में अलाउड है, जो 30 दिसंबर 2023 पे काउंट होगी। और एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है फॉर द रिजर्व कैटेगरी। जिनको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है वो इन गाइडलाइंस को ज़रूर चेक कर लें। क्वालिफिकेशन है, पहले जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए है 10th पास प्लस 3 years अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड फायर विद पास मार्क्स हो, या 12th पास रेगुलर स्टडी विद पास मार्क्स हो। डिजायरेबल है, आपको अदर सर्टिफिकेट्स है जैसे कंप्यूटर है, NCCB सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट है, बेसिक फाइटिंग ट्रेनिंग है, सब फायर ऑफिसर है, ये डिजायरेबल है आपके लिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो है हेवी व्हीकल का होना चाहिए, या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल का लाइसेंस हो, या वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो आपके पास। फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। दो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है मेन और वुमेन के लिए अलग अलग दे रखे हैं, तो कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड है वो इसको चेक कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा जूनियर असिस्टेंट फायर के लिए 2 स्टेप में रहेगा। पहला स्टेज रहेगा रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा 2 घंटे का, और इसमें 50% मिनिमम मार्क्स है फॉर जनरल, OBC और EWS के लिए, और 40 SC/ST के लिए है। 50% क्वेश्चंस जो है वो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, जैसे आपका 10th और 12th का था और डिप्लोमा, उस पर पूछा जाएगा। और 50% क्वेश्चंस जो है GK, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के रिलेटेड पूछे जाएंगे। स्टेज 2 के अंदर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसकी डिटेल आपको ये दे रखी है। आपको रनिंग है, रोप क्लाइंबिंग है, पोल क्लाइंबिंग है, 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी है, फुल लैडर क्लाइंबिंग है ना। उसके अलावा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, मेल के लिए ये दे रखे हैं, फीमेल के लिए ये सेपरेट दे रखे हैं। जो कैंडिडेट है वो इनको ज़रूर चेक कर ले। इसके इम्पॉर्टेंट बात है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सेल बी 60 आउट ऑफ 100 होने चाहिए, ये इन्होंने दे रखे हैं। अब इसके अलावा आपको जो बॉन्ड रहेगी आपके पास, जो बॉन्ड का डिटेल इस तरीके से दे रखा है। आपका अगर 1 मंथ to 2 मंथ में आप लीव करते हैं तो 50,000 का है, 2 to 3 मंथ में लीव करते हैं तो 75,000 का, बियॉन्ड 3 मंथ जाते हैं तो आपका
1 लाख का है। फिर आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड के बाद में है तो अकॉर्डिंगली आपको जो है दे रखा है, इसको चेक कर लें। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग होना चाहिए, और एक्सपीरियंस 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। 70% क्वेश्चंस आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले से पूछे जाएंगे और 30% जीके, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से पूछे जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 40% SC ST के लिए है। रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग वही आपको जो है बॉन्ड रिकवरी का भी दे रखा है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, प्रिफरेबली बीकॉम विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस हो और 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 70% क्वेश्चन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पर्टेन करेंगे और 30% जीके, जीआई एंड जीए और इंग्लिश से पर्टेन करेंगे। वही 50% मार्क्स आपको जो है EWS, UR और OBC के कैंडिडेट्स के लिए पासिंग है और 40% जो SC ST PWD के लिए है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद LMB लाइसेंस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रीफर्ड और 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिसिप्लिन है। सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय द पोस्ट है और 50% जीके, जीए, जीआई और इंग्लिश के हैं। 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है UR EWS OBC के लिए और 40% SC ST PWD के लिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपीज़ है फॉर UR OBC एंड EWS कैटेगरीज़ के लिए है और बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी और ये जनरल है। आप डिटेल रिक्विजिट फ़ी की जो है इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स आप डिस्कस कर चुके हैं। 10 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक आप फिल कर सकते हैं। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि किस तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे। तो इन जनरल स्टेप्स को एक बार आप ज़रूर चेक कर लें क्योंकि इसको डिटेल के अंदर फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट जो है किस फॉर्मेट में होगा उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, किस तरीके ऑल स्टेप्स जो है रिलेटेड टू दे रखा है। आप जो है पेमेंट किस तरीके से करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे जाके जो है फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 7353927979 पे। आप जो है इनका ये कहना है कि आप बाय टाइम जो है इसको अप्लाई कर दें, ड्यू डेट का इंतज़ार नहीं करें और आपको जो है हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करें, लेकिन आप प्रिंट आउट हार्ड कॉपी का रिटेन करें और पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसका भी प्रिंट आउट रिटेन करें। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देने होंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये रही कि आप डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। और सभी एलिजिबिलिटी जो है वो 30/12/2023 पे आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स है 49.99% तो उसको लेस देन 50 माना जाएगा। मतलब 50% तभी है जब आपका एग्जैक्टली 50 मार्क्स है या उससे ऊपर है तो ये आपका कंसिडर होगा। उससे 0.01 भी अगर नीचे है तो वो आपके कंसिडर नहीं होंगे। आपको सर्टिफिकेट्स किस अथॉरिटी से इश्यू करवाने हैं उसका आपको यहाँ जनरल डायरेक्शंस दे रखे हैं। तो जो रिजर्व कैंडिडेट्स है या आप बेनिफिट लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का तो सर्टिफिकेट्स के बारे में चेक करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही सर्टिफिकेट जारी करवा के और जो डेट इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे उसी पीरियड का होना चाहिए वो आप अप्लाई कर दें। सेंटर फॉर CBT बेस्ड जो टेस्ट है वो आपका जो है गुवाहाटी रहेगा, डिब्रूगढ़ रहेगा, सिलचर रहेगा, नाहरलगुन रहेगा, कोहिमा रहेगा, अगरतला रहेगा, इम्फाल रहेगा, आइजोल रहेगा और शिलोंग रहेगा। तो इनमें से आप जो भी आपको मोस्ट सूटेबल है वो आप चेक कर लें। अगर कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट में जो है उस पर जो है कुछ एक्टिव जो है इनिशिएशन लिया जाएगा। उनके लिए डिबार करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं, गवर्नमेंट जॉब से डिबार करते हैं, जो भी है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉल लेटर जिसमें सारी डिटेल आपकी रहेगी और आपको जो है प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और कॉल लेटर विल बी सेंट योर पोस्ट भी रहेगा और आप जो है इसको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना पड़ेगा। फर्दर अनाउंसमेंट्स जो है वो आपकी वेबसाइट AAI.AERO पे जाके आप चेक कर सकते हैं जो रिलेटेड है।
पे प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज़ इंडक्टेड इन EI थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। उनका अगर पहले से कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी की एम्प्लॉई है तो उसका पे प्रोटेक्शन रहेगा। और जो है PSU से जो जा रहे हैं उनका भी पे प्रोटेक्शन रहेगा। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात और है, अगर आप ऑलरेडी पहले से जॉब में है तो आपको NOC लेके जाना है। इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।